अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज तो सैटरडे, तो भी मेरा बेटा गया है एग्ज़ाम देने, और बड़ा बेटा तो उसकी छुट्टी का कोई दिन ही नहीं रहता है। और मेरी सुबह सेकेंड वाली अभी हुई है, और अभी बजे हैं आई थिंक 11 बजने को आ गए। तो बस अभी मेरी सुबह हुई है, फ्रेश हो गई, अब चाय नाश्ता होगा, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या काम डिसाइड करूँगी, क्योंकि बहुत सारा काम है। और हाँ, ये कल रात को लेट मैंने व्लॉग भी बहुत लेट डाली थी, और ये मेरा जो डायमंड का सेट है ये हो गया पूरा, क्योंकि आपके सामने ही आई थिंक मुझे लगता है 2 व्लॉग पहले ही डाली थी इसको रिपेयर करने। लेने गई थी नया, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, और वो उस टाइप का मुझे मिला नहीं, जैसे जो डिज़ाइंस होती रियल्स की। तो फिर मैंने ये ही रिपेयर करवा लिया, और बाकी तो कुछ नहीं। सुबह अच्छी से हुई है, अब चाय नाश्ते के साथ में पेट पूजा होगी, उसके बाद काम दूजा होगा। ऐसे डायलॉग होता है ना कुछ। देखो मेरी बेटी, आजकल इनको वहाँ किचन में देती हूँ तो पता नहीं क्यों ये खाते नहीं है, तो इनको फिर अपने पास ही यहाँ पे खाना दी, नाश्ता इनके साथ। इनका नाश्ता ये है, और मेरा नाश्ता भी आ चुका है, चाय रोटी और नमक, उसके साथ पानी। तो आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। और मुझे पहले से इतना पसंद है, पहले से जब बहुत मेरा वजन ज्यादा था, और अमीन के जब डैडी बाहर से आते थे तो बोले, मुझे कितना भी बोलते थे कि मत, उनको जैसे मैं काम करती थी तो ना वो बोलते थे मत कर, बाहर से मंगा लेता हूँ, और काम वाली लोग को बोलते थे ये बना दो वो बना दो। तो मेरे को पहले से पसंद है कि मेरी फैमिली के लिए खाना बनाऊं, और उनको जो पसंद है स्पेशली वो चीज बनाओ, ताकि वो लोग खुशी खुशी खाए, और मतलब उनके चेहरे पे वो खुशी देख के बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो आज भी वो आदत मेरे अंदर है, मैं आज भी बच्चों की पसंद, बच्चे कभी नहीं बोलते ना, पहले उनके डैडी बोलते थे, लेकिन ये है कि मैं खुद कोशिश करती थी कि उनके पसंद की चीजें करूं, ताकि उनके चेहरे पे जो खुशी है वो देखकर मुझे खुशी मिले। तो आज भी बस अभी वही चीजें आज भी मेरी जिंदगी में है, कि जो मेरे अजीज है, जिनको मैं प्यार करती हूँ, तो जिनको मैं प्यार करती हूँ, कभी उनको बोलने की जरूरत नहीं कि हमारे लिए ये करो, या हमारी पसंद की ये चीज है, कभी नहीं। और बोलना भी नहीं चाहिए, मैं हूँ या कोई भी हो, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, तो आप भी ये चीज जिंदगी में याद रखना, आप जिससे प्यार करते हो, आप उनकी खुशी की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे ना, तो आपको उसके बदले में उनके चेहरे पे जो खुशी दिखती है ना, वो खुशी देख के आपकी मेहनत, आपकी हर चीज का वो वसूल हो जाता है कि हाँ मैंने जो किया है मुझे यही चाहिए था। तो बस वही चीज मैंने जिंदगी में अपनी रखी, और आज तक भी वही चीजों पे चली रही हूँ। चलो पहले से बताओ कौन है, अब क्या बताओ यार, ब्लॉग में तो पूरा दिख ही जाता है। ये मेरे अमीन सतानी। क्या बोली टीचर ने आपको? वो टीचर बोले मैं मम्मी को बहुत पसंद करती हूँ, बहुत अच्छा हो। नहीं, जो अभी आप मुझे स्टोरी बता दे, पूरा बताओ क्या बोले आप, जैसे एंट्री करे मैं गया क्लास में, बोले आप सारा सुल्तान के लड़के हो ना? हाँ। मैं बोला हाँ, तो बोले बहुत पसंद है वो मेरे को। थैंक यू सो मच मैम, आप मेरा ब्लॉग देखते हो, तो मेरे बच्चे को आपने देखकर पहचाना, और आपने मैसेज दिया कि आप मुझे बहुत पसंद करते हो, तो थैंक यू सो मच मैम। और अमीन कैसे लग रहा है? और देखो यहाँ पे उसके चिकन की तैयारी शुरू ही है, और मेरा बच्चा आ गया। यहाँ मेरे अली की भी सब तैयारी शुरू है, तब आ ही जाएंगे दोनों। ये बन गई मेरे अमीन की प्लेट, और यहाँ पे अली भी आ गया, फ्रेश हो रहा है। तो चलो अमीन को दे देती हूँ, फिर इसके बाद अली की तैयारी करती हूँ। चलिए माशाल्लाह अली का भी हो गया। अली का देखो ये बनाई मैंने सूखा जौला, और उसके साथ चपाती, और उसके साथ साथ मैंने अपने लिए मांदेली फ्राई करी, एकदम कड़क वाली। तो अब हम बैठ रहे खाना खाने के लिए, तो आइए हमारे साथ बिस्मिल्लाह करने के लिए। और अमीन का तो डाइट वाला खाना खा लिया, तो खाना खाने के साथ बोलता है चलो मम्मी मैं जिम जाके आता हूँ। तो अच्छी बात है, हर काम का एक वक्त होता है, और आदमी हर काम अपने वक्त पे ही करना चाहिए, तभी सक्सेस की जो जिंदगी होती है वहीं से शुरू होती है, जब आप अपने हर काम को टाइम टू टाइम पूरा करते हो। तो फिर आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। बहुत सादा सा और सिंपल सा खाना आज, और रात का कुछ रहेगा प्रोग्राम, तो इसीलिए मैंने आज दोपहर में बच्चों के पसंद का, मेरे पसंद का, इस तरीके का खाने का सारे जो लंच है वो तैयार करिए। दे दो खुदाया मुझ पे जीने दो, अच्छे लग रहे हैं आप। मुझे बस दूर जाना है तेरी नजरों से, तेरी जिंदगी से, तेरी दुनिया से। ये मेरा गाना है पूरा। कैसा लग रहा पता है? ये खाकर सब क्रैकर खाते ना, कड़ कड़ कड़, क्रिस्पी क्रिस्पी ना एकदम, और पूरा खा गई, ना बुक्का भी नहीं छोड़ी, बहुत टेस्टी है। मैं लाइफ में पहली बार सूखी मांदेली
एक्चुअली मैंने इसको इसमें देखी थी, रील्स में देखी थी, किसी कोई बना रहे थे तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे दिल हुआ कि मैं भी ट्राई करूँ क्या इसको। तो इसका भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सूखा बनाऊंगी, मसाले वाला सूखा। मैंने मसाले वाला ही देखी थी इसकी रसा, आज मैंने इसको फ्राई करके खाई तो क्या टेस्ट लग रहा है यार, एक नंबर। और जो मच्छी, सूखा मच्छी का शौक रखते ना, अगर आप मांडेली नहीं खाते तो जरूर खाना पहले, लेकिन उसको धोना, अच्छे से क्लीन करना 2-3 पानी से और फिर फ्राई करना। और आपको अगर स्पाइसी पसंद है तो स्पाइसी डाल के उसको सॉटे करके फिर खाना, एक नंबर लग रहा। मैं तो कुछ भी नहीं डाली। सबका खाना हो गया, अली भी सो गया क्योंकि अली की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उसको ठंडी के टाइम पे यहाँ पे गांठ आ जाती है तो उसको बहुत पेन होता है। और अभी फिर से मैंने एक कोलैबोरेशन किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा कॉटन का है। तो इसकी जो भी है मेरी स्टोरी पे मेंशन करूँगी, अगर आपको किसी को भी मंगाना तो आप मंगा सकते हो। अब मैं जा रही हूँ अपना तैयार होने, क्योंकि मुझे भी कहीं काम के सिलसिले में कहीं जाना है किसी से मिलने, और अमीन गया है नीचे। तो इंशाल्लाह अमीन आने तक मैं होती हूँ तैयार और फिर मैं निकलती हूँ अपने काम से। तो भागते भागते गई क्यों क्योंकि मुझे टाइम दिए थी, वो टाइम पे पहुँचना था। तो उसके पहले मेहमान आ गए, फिर उनका बच्चे का वो सब कपड़े देखने में इसमें उसमें टाइम थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि मैं टाइम दी थी वो टाइम पे जब सामने वाले आके वेट कर रहे थे और फिर मैं यहीं पे थी। तो फिर फटाफट वैसे ही कॉटन की ड्रेस पहनी। अमीन को नीचे था तो अमीन को वहीं से फिर बोली कि चल मुझे ज़रा छोड़ दे, तो मुझे छोड़ के अमीन गया था अपनी जिम। बस वहाँ से भागते पड़ते वापस आई तो असर का टाइम बिल्कुल नज़दीक, सर पे जैसे कि कहते हैं ना 5:30 का असर का टाइम है, 5 मिनट बाकी है। और मुझे इतनी भूख लगी क्योंकि कोलैबोरेशन के चक्कर में, फिर उन मेहमान के चक्कर में मैंने कुछ खाई भी नहीं, वैसे ही भाग गई थी। तो पहले आई, अभी फ्रेश हुई, उसके बाद में फिर मैंने अपने लिए एक रोटी और ये सूखा झींगा निकाली, और निकालते निकालते एक टुकड़ा, देखो यहाँ का एक लुकमा भी मैंने निकाल के खाई, क्योंकि इतनी भूख लगी है मुझे। बस नमाज की तैयारी तो कर ली हूँ, खा के वज़ू करके फिर असर का टाइम हो चुका है तो असर पढ़ लेती हूँ। और फिर आज देखते हैं, सैटरडे है तो कहीं ना कहीं अमीन की कल छुट्टी रहेगी तो बोलूँगी चल बेटा थोड़ा कहीं जाकर आते, माइंड भी फ्रेश होगा। और घर में रह के कैसा होता है, एक बंद सा दिमाग भी बंद सा होता है, ज़िंदगी भी बंद सी हो जाती है। हफ्ता हम काम करते हैं तो थोड़ा सा सैटरडे संडे जो होता है थोड़ा माइंड फ्रेश करने का डे होता है। तो अब देखेंगे, अमीन को बोलूँगी कहीं जाने के लिए, तो कहीं जाने का डिसाइड होता है तो इंशाल्लाह बताऊँगी। और अली की तबीयत ठीक नहीं है तो सबसे पहले तो उसको शाम को डॉक्टर के पास लेके जाना, या फिर उसको बोलूँगी कि जाकर आओ डॉक्टर के पास। मुझे अभी भी लगता है मेरे बच्चे छोटे तो यही बोलती हूँ कि लेके जाऊँगी, पर ऐसा कुछ नहीं, अभी बच्चे अपना काम 90% खुद ही कर लेते अल्हम्दुलिल्लाह। ये रोज का हो गया, मगरिब पढ़ती हूँ और बस ऐसे ही थोड़ा पढ़ते पढ़ते या फिर कुछ हदीसें देखते देखते ऐसे बैठे रहती हूँ। कोई घर पे रहते नहीं, बच्चे नीचे रहते या कुछ काम में रहते, और ये 3-4 दिन से हो गया है। सो जाती हूँ थोड़ा देर, और ये अच्छी भी बात हो गई है कि मैं सो जाती हूँ मगरिब बाद, थोड़ा देर इशा के पहले उठ जाती हूँ। तो फिर रात को लेट तक जगते रहती तो तहज्जुद पढ़ने के लिए फिर ये हो जाता है कि चलो मैं थोड़ा सा सो कर उठी हूँ तो तहज्जुद पढ़ के फिर सोती हूँ। ये अच्छी बात भी है, पता नहीं क्यों मगरिब पढ़ के 3-4 दिन से बस ऐसे थोड़ा सा यहीं पे से सो जाती हूँ, नींद आ जाती है। लगी है चाय की तलब और आवाज़ आ रही है पानी की। अमीन आ गया है, कुछ कर रहा है लगता है। अमीन आया बेटा, किधर है बता? अच्छा किचन क्या कर रहा? अच्छा अंडा बना रहा है। तो मम्मी को नहीं एक कप चाय बना देगा बेटा? तो अच्छा मेरे लिए भी एक अंडा बॉईल वाला कर लेना, ठीक है? ओके चलो कर ले। ये रही चाय और ये रहा अंडा। अमीन ने अंडा बॉईल करके चाय बना के चला गया नहाने, तो मैंने फिर अंडा बॉईल करके, क्योंकि मैं मसाले नहीं खाती तो सिर्फ इस पर नमक डाली हूँ, और अपने लिए मेरे लिए चाय निकाली हूँ। बनाया अमीन ने, निकाली मैं हूँ। और ये अमीन ने कुछ नया अपना बेल्ट और क्या पता क्या लेकर आया, इतनी खुशी है उसको। तो चार्जिंग लगा के मेरे को बता क्या लेक्चर दुनिया भर का मेरे को बता के गया, चिल्ला रही थी कि इतना महंगा क्यों लेकर आया, ये पता नहीं कवर और एक बेल्ट 8000 रुपीज़ का लेकर आया। तो मैं चिल्ला रही थी तो बोलता ये वो करते करते भाग गया बाथरूम। तो आइए चाय पीने के लिए, और इतना अंडा मैं नहीं खाने वाली हूँ। ये देखो आ गई मेरी बेबी, आ गई है। एक बेबी मेरे पास नीचे है, तो हम तीनों मिलके खाने वाले हैं ये।
उठी, थोड़ा फ्रेश हुई, गरम गरम पानी नहाई। अमीन ने लगाया था अपने लिए तो मैं नहा ली। थोड़ा फ्रेश हो जाते, गरम पानी आंख पे डालने से बदन का दर्द पूरा निकल जाता है। तो फिर तब तक चाय नाश्ता भी रेडी हो गया, तो बस अब चाय नाश्ता कर लेती हूँ। और जैसे मैं बता रही थी कि आज सैटरडे है तो कुछ मूड नहीं रहता है घर में बनाने का, तो वैसे भी मैंने दोपहर में बहुत हल्का खाना बनाई थी। देखते हैं अभी कहीं जाते माँ बच्चे, क्या है कितने 3 जन, तो देखते कहीं बाहर कुछ ना कुछ खाने जाएंगे। और फिर घर पर कुछ मूड तो है नहीं, आज सच में कुछ मूड नहीं है। चलो सिंपल सी तैयार हुई हूँ, नो ज्वेलरी, नो ताम झाम, नो वजन, नो नो नो, ओनली यस यस लाइट खाना। जा रहे हम लोग कुछ खाएंगे। और अली को डॉक्टर के पास भेजी हूँ, तो अली बोला कि मैं सिर्फ सूप पीऊंगा मम्मा गरम, मेरे को कुछ खाना नहीं है, तो मेरे को खाना आइसक्रीम। तो अमीन बोला चलो हम लोग आइसक्रीम खाते और कुछ स्नैक्स खाते ऐसा लाइट वाला। और अली को सूप मैं घर पे ही मंगाने वाली हूँ। उसको कैसे यहाँ पे दर्द है तो कैसे वो थोड़ा गर्म सूप स्टीम लगेगा ना उसको, तो उसके लिए मैं घर पे लाइट सब चीजें मंगाने वाली हूँ, ऑर्डर कर दूंगी। तो अभी हम जा रहे हैं माँ बेटा दोनों बाहर, थोड़ा सा ऐसे घूमेंगे, माइंड फ्रेश करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत आइसक्रीम खाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स खाएंगे और फिर एक अच्छी वाली राइड्स लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो सैटरडे का जो चलन है उसको खराब करना नहीं चाहते। सैटरडे होता है घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो हम वो जरूर करेंगे, क्योंकि वो पीढ़ी को हम बदलने नहीं देंगे। तो इसीलिए मैंने बहुत सिंपल पहनी, देखो कोई ज्वेलरी, कुछ भी ज्वेलरी नहीं है, बस एक छोटी सी रिंग पहनी हूँ और कपड़े पहने, और बाकी कुछ नहीं। तो फिर दिन भर का छोटी छोटी चीजें, हालांकि मैंने थोड़ा थोड़ा ही शूट करी हो, और बस कोशिश करती हूँ कि मेरी जिंदगी के कुछ पल है जो आपके साथ शेयर करूँ स्पेशली। तो इसीलिए मैं शूट भी करती हूँ और इसीलिए व्लॉग भी बनाती हूँ। और नहीं तो आप देखते हो कि मैं अभी इतनी ज्यादा ना रील डालती हूँ और ना इतना ज्यादा मैं व्लॉग में भी कुछ इफेक्ट डालती हूँ, बिकॉज इतना मुझे कुछ है भी नहीं, काम में भी बहुत बिजी हो गई हूँ मैं। लेकिन ये कि जो मैं दिल से मानती हूँ कि आप लोग जो हो ना मेरे दुख सुख के साथी हो, तो मैं इसीलिए आप लोगों से रिश्ता कभी तोड़ना नहीं चाहती हूँ। मैंने जिंदगी में ऐसे भी जब भी किसी से दिल से रिश्ता जोड़ी हूँ, मैं कभी नहीं तोड़ने में बिलीव करती हूँ। अब लोगों की सोच समझ अपनी अपनी होती है, तो उसमें हमारा काबू नहीं होता। आप भी आपके भी जिंदगी में आपके दोस्त होंगे, तो अगर आप दोस्ती करते हो फिर कुछ ऐसी बातों से अलग हो जाते हैं, दोस्ती हो या रिश्ते हो, लेकिन उनकी समझ से वो समझते, आप भी नहीं वो समझ को बदल सकते हो, तो वो वही बात है। तो बस मैंने जिससे भी रिश्ता जोड़ी, दिल से जोड़ी, और जिससे दिल से जोड़ी हूँ, मैंने जिंदगी में कभी नहीं चाहा कि मेरे रिश्ते खराब हो, चाहे 1 साल के हो चाहे 10 साल के हो। तो बस छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब यही होता है कि मैं जो आप लोगों ने जो मुझे प्यार देके अपना रिश्ता जोड़े, मैं जिंदगी में नहीं चाहूंगी कि मैं ये रिश्ता कभी खराब करूं। तो बस अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए। और सैटरडे अभी मेरा व्लॉग आएगा तो देखिए, और दिल करे तो जाइए बाहर फैमिली के साथ। आज सैटरडे नाइट चटक पटक खाइए, आइसक्रीम खाइए, जूस पिए और मज्जा ने लाइफ जिए। ठीक है, चलो बाय बाय, अल्लाह हाफिज।